हज़रात ये प्रोग्राम SS रामनगर यूट्यूब चैनल की जानिब से आप हज़रात की खिदमत में नशर किया जा रहा है। आप हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सवाब की नीयत से शेयर भी करें। कहीं आप लोग सिमट जाइए, आ जाइए। मोहतरम हज़रात, इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हज़रात बाहर तशरीफ़ रखे हुए हैं उनकी खिदमत में इल्तिमास है कि मस्जिद में तशरीफ़ लाएं। एक तो ज़िक्र रसूल सुनने का सवाब, दूसरा मस्जिद में आने का सवाब सब मिलेगा। क्योंकि चंद हज़रात यहाँ पर हैं जो ख़तीब हैं, उनको मालूम है कि मिजाज नहीं बने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादि अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन्नवाइब कुल्ला हम्मी व गम्मिन सयंजली बिनुबुव्वतिका या रसूल अल्लाह व बेवलायतिका या अली या अली या अली फ़हुक्म नाफ़िज़ु बिकुल्ली हालिन। कौल है तेरा बदल दे मेरा हाल ज़रा महबूब सुब्हानी या शेख अब्दुल कादिर जीलानी बहक शय्यन लिल्लाह। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात पुस्ती बहक ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। बराए मुस्तफ़ा हो बहरे शब्बीर करो मेरी मदद या हुजूर मखदूम। आमीन। सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर शाह बरकात ऐ अबू बरकात ऐ सुल्तानी जूद बारकल्लाह ऐ मुबारक बादशाह इमदाद कुन। मोहतरम हज़रात, आप सभी लोगों की खिदमत में इल्तिमास से एक बार बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान कि बहुत खूबसूरत इस मौजे के नाम के साथ मस्जिद भी आलीशान बेशक जो मस्जिद है थोड़ी सी मुख्तसर सी हालात तारीख़ इस मस्जिद के बिरादर खुर्द हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की ज़बानी मालूम हुई। ऐसे हालात में ये आलीशान इमारत जिस तरीके से मौजे के नाम लाडीला है तो ऐसा लगता है इस मौजे के हर शख्स
कि जहन के अंदर इस मौजे का नाम नक्श है, इसीलिए इस मस्जिद को चंद ही दिनों में ऐसे पुरासेब हालात में सभी लोगों ने मस्जिद को अपने आँखों में लाडीला बनाकर समा लिया और ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला उनसे काम ले लिया और आज इस शक्ल में है कि हम सभी लोग हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर तक इस मस्जिद में तमाम मुसलमानों को नस्लन बादा नस्लिन नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और आज लाडलेपुर में ये हकीर भी हाजिर है। चंद हजरात हैं, बस 20 मिनट इंशाअल्लाह 20 से 25 मिनट तक मुझे बर्दाश्त कर लें। और यहाँ पर जो उलमाए कराम हैं, बिरादरी खुर्द के अलावा मौलाना मोहम्मद तौफीक साहब और नबीयरे सूफ़ी जनाब साबिर अली उर्फ जुमाई यानी मौलाना एजाज साहब किबला और ख़तीब इमाम मस्जिद रामनगर जलवा फरोज। आप हजरात इन लोगों के चेहरे की ज़ियारत करें और सवाब दारिन से माला मालूम। आप हजरात चंद लोग हैं, बस हमारी तरफ देखें, हमारी तरफ देखेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा आपको। और हमारी तरफ हमारे चेहरे को ना देखे, हमारी दाढ़ी को देखिए, क्योंकि अल्लाह का नूर है। और देखने में सिर्फ बाल है ना, एक एक बाल पर 300-300 फरिश्ते झूला झूलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अगर आप इसको अल्लाह का नूर समझकर देखेंगे तो सवाब इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। हो सकता है आप अल्लाह के नूर समझकर अदब के साथ देखेंगे तो खुदाबंद कुद्दूस आपकी इस देखने की मोहब्बत को कबूल फरमाकर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बजरिया आपकी बख्शिश फरमा दे और आपके साथ हमारे भी बख्शिश हो जाए। एक बार आप दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने आप सभी लोगों के सामने कलाम पाक की आयत करीमा तिलावत की। नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। आप ये समझ लें, तमाम बेहयाई बुरी बातों से मना करती है, ऐसे समझ। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, नमाजी और गैर नमाजी में कुछ फर्क नहीं होता, सिर्फ इतना फर्क है आदमी नमाज पढ़ रहा है, लोग देख रहे हैं, मस्जिद में जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है, लेकिन जो फेल है वो नहीं कम हो रहे हैं। कुरान कह रहा है नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। और हर एक मुसलमान ये जानता है नमाज पढ़ना फर्ज है, जानने के बावजूद भी मस्जिद में नहीं आता, नमाज नहीं पढ़ता। और सारी गलती उलमाए कराम पर या मौजे के मौलवी पर कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस दुनिया में भेजा तो हर एक चीज़ आप ये कहकर छुट्टी नहीं पा सकते कि मैं पढ़ा नहीं, मेरे बाप बाप ने पढ़ाया नहीं, ये कहकर छुट्टी नहीं पा सकते। आपका छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला आपको किसी के गोद में भेजा। अब आप जब पैदा हो गए, पैदा होने के बाद कुछ दिन रहे जो माँ बाप से हो सका पढ़ाए, आप शरारत की बुनियाद पर या नफ्स की बुनियाद पर नहीं पढ़ सके, या कुछ ऐसे हालात रहे जब आप नहीं पढ़ सके। लेकिन लोग अंगूठा टेक जाहिल एक से एक कारोबार अपने दिमाग से कर रहे हैं। तो यहाँ जब तक लड़का आकिल है और उसके बाद बालिग हो गया तो माँ बाप की जिम्मेदारी आकिल होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है, बच्चे पर जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल। जिस तरीके से बच्चा दुनिया के तमाम खुराफात को सीखता है,
उसी तरीके से उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है को दीन की तरफ भी झुके, नमाज पढ़ने का तरीका सीखे, रोजा क्या है उसके बारे में उलमाए कराम के पास बैठकर समझे। और साथ ही साथ इसके अलावा ये भी है कि कुरान मजीद अपने घर के अंदर उलमाए कराम को बुला कर सीखे। अगर उसके शर्म महसूस होती है तो घर के अंदर बुला कर सीखे, मस्जिद में मौलवी साहब के पास अकेले आ जाए, आकर सीखे, ये उसके ऊपर जिम्मेदारी है। कल मैदाने महशर में आप ये कहकर छुट्टी नहीं पा सकते कि मेरे माँ ने मेरे बाप ने पढ़ाया नहीं, या मेरे गांव में ऐसी तकलीफ थी मैं पढ़ नहीं पाया। आप यहाँ से कलकत्ता, बंबई, दिगर बाहर मुल्क जहाँ चले गए, जाने के बाद जो है अपने जरिए माश के लिए तरक्कियां की, क्या इसके बारे में आपने नहीं सोचा? आप जान रहे हो नमाज फर्ज है, हर एक चीज फर्ज है, और ये भी मालूम है आपको दरियाए फानी से दरियाए बका की तरफ कूच करना, यानी इस दुनिया से आपको मरना है, जाना है। उसके बावजूद भी, जानने के बावजूद भी आप इतनी दूर हैं, बहुत अफसोस की बात है। लिहाजा जहन के अंदर ये रखें कि हमें नमाज पढ़नी है और खुद पाबंद बने और अपने बच्चों को इसकी तालीम दें। और इस शर्माइए नहीं, आपको नहीं आती, मौलवी साहब के पास आए वो बताएंगे नमाज कैसे अदा की जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि कुरान का इरशाद है कि नमाज तमाम बेहयाई बड़ी बातों से रोकती है, लेकिन नमाज हम पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आ रही। नमाज पढ़ रहे हैं, चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद के बाहर जाने के बाद लड़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, माँ को सता रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, बाप को गरीबान पकड़ के घर से बाहर निकाल रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों को गाली दे रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, भाई का हक मार रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, पड़ोसियों को सता रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, बेटे को बेतरतीब कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, बहन और भाई और बहन और बेटियां बेपर्दा हमारे घरों से निकल के जा रही हैं। ये सब आखिर बातें क्यों है? नमाज जब तमाम बेहयाई बुरी बातों से रोकती है, हमारे अंदर तब्दीली क्यों नहीं आती? आखिर क्या वजह है? हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं, आखिर क्या वजह है? हम नमाज पढ़ने के बावजूद घर के अंदर जो है तरह तरह के खुराफात करते हैं। तो याद रखो, ये नमाज जो कुरान ने इरशाद फरमा दिया है, नमाज तमाम बेहयाई बुरी बातों से रुकती। बेशक नमाज तमाम बेहयाई और बुरी बातों से रुकती है, कमी हमारे अंदर है। इसी नमाज को पढ़कर बुजुर्गाने दीन ने ठोकरों से मुर्दों को जिंदा किया है। ये कौन नहीं जानता कि इराक की सरजमीन पर गौसे आजम ने ठोकरों से मुर्दों को जिंदा किया है। यही नमाज को अदा पढ़कर ख्वाजा गरीब नवाज ने नमाज को अदा करके, मेरे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज ने एक छोटे से प्याले के अंदर पूरे अना सागर के पानी को समेट लिया था। ये नमाज की बरकत थी जो मखदूम समनानी ने एक इशारा कर दिया, चलती हुई मूर्ति जो आपके कदम में आ गई। ये नमाज की बरकत थी जो हजरत दादा तेग अली ने एक निगाह उठा दिया बिहार के जमीन पर। 300 से मंसूरी पे कारोबार थे, लेकिन आपने एक इशारा, एक मरतबा इरशाद फरमा दिया और आपने कह दिया, सुनो, जो तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद है हमेशा तुम्हारे सिजदों से भरी रहनी चाहिए, वरना जो है तुम हमेशा परेशान रहोगे। और जाओ घर के अंदर रहो, मस्जिद में जाओ और नमाज अदा करो, अपनी भैयों को तलकीन दो। ये फकीर कहकर जा रहा है, ये करो और टायर का धंधा चालू करो, हर जगह तुम कामयाब और कामयाब रहोगे। तुम लोगों ने इस पर अमल कर दिया, हजरत के इरशाद का ये अमल हुआ। हर उस घर के अंदर आज भी लोग हैं, वहां पर उस मौजे के अंदर जो है सभी की गुर्बत खत्म होगी, सब के सब इस लायक होगी, लोगों को ज़कात दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तो हमारे अंदर कोई कमी। अब नमाज किस तरीके से अदा की जाए? नमाज किस तरीके से अदा करें जो कि घर के हालात सुधरें? पहले आदमी जो नमाजी उसके हालात सुधरें, फिर उसके बाद घर के अंदर लोगों के हालात सुधारेगा। क्या कमी है? आपको एक वाकया हम करते हैं, उसमें आपको हम कुछ बताने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सरजमीने जीलान में दो भाई थे, उसमें एक भाई
एक पीर साहब से बैत हो गया। बैत होने के बाद जो है, बैत का मतलब मुरीद, पीर साहब से मुरीद हो गया। दूसरा भाई जो है गलत लोगों की तरफ चला गया। एक भाई डाकू बन गया, एक भाई पीर शरीफ के, पीर साहब के हाथ पे बिर के फकीर बन गया। अब हालात ऐसे रहे कि जो डाकू बना था दिन के दिन वो परेशान रहा, लेकिन उसको इतना तरक्की किया अपने लाइन में कि इलाके को छोड़कर ये काफिला यानी एक गिरोह बनाया। बनाने के बाद एक जंगल में रहा, जितने लोग जाते थे वहां पर जाकर माल सबका लूट लिया करता था। अब यहाँ जो और उसका भाई था ये भी इतना तरक्की किया। पहले बहुत परेशान हाल था, अपने पीर साहब के पास गया। पीर साहब ने दुआ दिया, जाओ अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमाए। कितना बड़ा वो ताजिर हो गया कि कई लोगों को माल को खरीदता था, कई नौकरों को लेकर और तिजारत करने के लिए जाता था। अब वहां से वो चला और सामने वाले उसके भाई के कारनामा था, लोगों के माल को छीन लिया करता था। वो दौर आया, वो वक्त आया कि उसका भाई तमाम काफिले वालों के साथ अपने माल को खच्चर पर लदाया और लदाने के बाद खुद अपने तमाम नौकरों को साथ लेकर चला। और जाने के बाद जब वो जंगल के करीब पहुंचा तो वहां पर जो घात लगाकर वो डाकू बैठा हुआ था, अपने तमाम हवारियों को, तमाम चेलों को इशारा किया कि देखो वो काफिल आ रहा है और पहुंच कर उसे लूट लेना, अगर कोई शरारत करेगा तो उसको कत्ल कर देना। जैसे काफिला जंगल के करीब पहुंचा, एक तमाम डाकू आकर हमला कर दिए। हमला करने के बाद सबके माल को, सर्व सामान को जब्त कर लिए, अपने कब्जे में कर लिए। कब्जे में करने के बाद अब ये जो कि इसका माल सबसे ज्यादा था, ये थोड़ा अपने आप को संभला। इसको ये मालूम था मेरा भाई भी डाकू है। ये सोचा अगर मेरे भाई को मालूम पड़ जाएगा मेरा माल छीना गया तो मेरी मदद करेगा। उसके बाद ये अपने आप को मजबूत समझा और तमाम डाकुओं से कहा, खबरदार मेरे माल पर हाथ मत लगाना। लोगों का माल तो तुमने छीन लिया, लेकिन मेरे माल को जब्त मत करना, मेरे माल को मुझसे मत छीनना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब इसी तरीके से आपस में जो है दोनों तरफ से, इसके भी आदमी ताजिर के और उसके भी आदमी आपस में लड़ना चालू की। यहाँ तक बात पहुंची कि तमाम आदमियों को खत्म कर दिया गया और जो ये था डाकू का भाई इसको भी खत्म कर दिए, इसको कत्ल कर दिए और तमाम सर्व सामान ले लिए। अब लेकर जब गए अपने जो है सरदार के पास, जाने के बाद सारा वाकया, सर्व सामान पेश किया और सारा वाकया बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसमें एक शख्स था जिसकी शक्ल आपसे मिलती थी, लेकिन इस तरीके से उसने हुज्जत किया, हम लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करने के बाद उसके माल को जब्त कर लिया और इसका माल जो है सबसे ज्यादा उसी का माल, तब उसके माल है। वो देखा और कहा कि चलो हम देखते हैं वो कौन है। आने के बाद जब वो देखता है कि उसका भाई है, भाई के पास आया। भाई की मोहब्बत था डाकू, लेकिन क्योंकि भाई की मोहब्बत उसके दिल के अंदर थी और भाई के चेहरे को देखने के बाद आज वो बचपन का उसका दौर ख्याल आ गया। मैं इससे छोटा था, ये मुझसे बड़ा था, बड़ा होने के बावजूद मुझे समझाया करता था तुम ये गलत हरकत ना कर, लेकिन मैंने भाई की बात ना मानी। मैं मुझसे जो है तरह तरह के जो मुझे समझाता था, मैंने अपने भाई की बात ना मानी। एक मर्तबा मेरा भाई मुझ पर गुस्सा होकर थप्पड़ मारा था और मैं अपने घर को छोड़ कर चला गया था। मेरा भाई बोलता था कि बाबू नमाज पढ़, लेकिन मैंने अपने भाई की बात ना मानी। मेरा भाई जब कुरान की तिलावत करता था तो बैठता था, कहता था कि कुरान की तिलावत कर, लेकिन मैंने भाई की बात ना मानी। मेरा भाई जब नमाज पढ़ने के लिए वुजू बनाने के लिए जाता था तो कहता था कि तुम वुजू बना, लेकिन मैंने जो है अपने भाई की बात ना मानी। तो देखो इस तरीके से वो कह रहा है और तमाम बातें उसके जहन के अंदर बचपन की आ रही है और रोने लगा। तमाम उसके साथी जो थे कहे सरदार आखिर आपको क्या हो गया है, आप क्यों
क्यों रो रहे हो? उसने कहा सुनो, ये मेरा भाई है, तुम लोगों ने बहुत जुल्म कर दिया मेरे भाई पर। तुम लोग जो इस तरीके से बोल रहे हो, शायद मेरा भाई मेरे ऊपर फख्र करके ऐसा बोल रहा था, मैं गलती भी हूँ, मेरा भाई सच है। आज जो है मुझे अपने भाई की बचपन की नसीहतें ख्याल आ रही हैं और मैं जा रहा हूँ, अब घर तुम लोग यहीं रहो। और यहाँ रहने के बाद एक घर की तरफ गया। घर जाने के बाद देखा उसकी भाभी नमाज अदा कर रही है, उसके भाई की औरत नमाज अदा कर रही है। सामने चुपचाप एक किनारे खड़ा था। किनारे खड़ा रहने के बाद जो है उसने सारी बात उसको बताई कि भाभी इस तरीके से हो गया है, हमारे साथी तमाम जो है मिलकर हमारे भाई को कत्ल कर दिए हैं, अभी क्या होना चाहिए? भाभी ने कहा कि सुनो, जो किया तुमने तो किया, सबसे पहले तुम्हारी भाई की जो वसीयत थी, आज तुम्हारे भाई की जो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे भाई की सोहबत की वजह से नमाज पढ़ रहा हूँ। सुनो, मेरे शौहर जब गए थे फला पीर साहब के पास बैत होकर आए थे, तो मुझे भी मुरीद कराए थे, बैत कराए थे, और पीर साहब ने जो बताया था, तुम्हारे भाई ने मुझे जो वुजू बनाने का तरीका सिखाया था, मैं उस तरीके से नमाज अदा कर रही हूँ वुजू बनाकर। सुनो, तुम भी नमाज पहले अदा कर लो, फिर तुम्हारे भाई की खबर मिलूंगी, क्योंकि देखो नमाज का टाइम जो जाने ना पाए। आज तुम तो अपने भाई की बात मान लो। तो उसके भी जहन के अंदर बात आई, मेरी भाभी कह रही है, मैं तो ये सोचा था मेरी भाभी जब सुने कि मेरे भाई की औरत मुझ पर गुस्सा होगी, लेकिन देखो नमाज की कितनी अहमियत दे रही है। तो बोला कि ठीक, मैं नमाज अदा करूंगा, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं है। भाभी ने कहा सुनो, मैं तुम्हें जो है बताती हूँ किस तरीके से तुम्हें नमाज अदा करनी है। सुनो, वुजू के लिए पानी लो, वो लोटा रखा हुआ है, उसमें पानी ले लो पाक साफ, और जरा ऊंचाई जगह पर बैठ जाओ। ऊंची जगह पर बैठने के बाद जो है आस्तीन को समेट लो, उसके बाद तुम अपने हाथ में पानी को लो। पानी लेने के बाद हाथ में पानी लेने का मतलब ये रहेगा, उसे देखो गौर से, वो पानी अच्छा है कि नहीं है, खूबसूरत है कि नहीं है, वो पानी वुज़ू के लायक है कि नहीं है। आंख अल्लाह ने दिया, उसे देख लो। अगर पानी के अंदर तुम्हें गंदगी नजर आए तो फेंक दो, फिर दूसरा पानी भर लो। उस तरीके से उसने दिया, और लेने के बाद जो है कहा अभी क्या करो? तो औरत बोल रही है कि सुनो, अब तुम अपने दोनों हाथ को 3 मरतबा धुलो। इस तरीके से धुलने के बाद उसने पूछा इसका क्या मतलब है? कहा कि सुनो, इसका मतलब ये है जो तरह तरह की तुमने जो है पता नहीं क्या क्या छुआ है, सबसे पहले इसे धुलोगे तो तमाम गंदगियां साफ हो जाएगी। फिर उसके बाद कहा अब इसको लो, नाक मुंह के अंदर डालो, 3 मरतबा मुंह के अंदर डालो, और अपने हाथ से जो सबसे पहले 1 मरतबा जब डालो, पहली बार तो अपने शहादत की उंगली से बर्स करो, मिसवाक यानी बर्स करो। सुनो, इस तरीके से किया। मामला तो बहुत है, क्योंकि बहुत देर ताखीर हो चुकी, इसलिए मैं जल्दी में कहकर और आगे बढ़ रहा हूँ। देखो, इस तरीके से जो उसने कहा वुजू बनाओ, और ये भी कह दिया सुनो, मुंह के अंदर पानी डालने के मतलब ये है, देखो पानी में मजा है कि नहीं है। अगर पानी में कोई बदमजा हो, इस लायक नहीं, दिल नहीं भर रहा, तो पानी को उगल दो, दूसरा पानी ले लो। फिर उसके बाद कहा अब 3 मरतबा नाक के अंदर पानी डालो। अब नाक के अंदर जब पानी डालने के लिए कहा तो ऐसे डाला, फौरन गिरा दिया। कहा ऐसे नहीं, ये जो नरम हड्डी है यहाँ तक पानी डालो, यहाँ तक डालोगे जब तो तुम्हारा वजूद अच्छे ढंग से होगा। ये बाएं हाथ की छुंगली यानी छोटी उंगली जो है नाक के अंदर डाल के साफ करो। कहा इसका क्या मतलब, नाक के अंदर पानी डालने की क्या वजूहत है? कहा नाक के अंदर पानी इसलिए कि नाक के अंदर पानी जब तुम डालोगे तुम्हें मालूम होगा नाक की पानी के अंदर कैसी बास है। अगर बास बुरी है यानी बुरी महक है तो पानी को छोड़ दो, अच्छी महक है तो इस्तेमाल करो। इस तरीके से फिर उसके बाद कहा अब जो है तुम्हें दोनों हाथ में पानी लो और अपने चेहरे को धुलो। और कहा तो ऐसे लिया, झट से यहाँ तक धुल लिया। कहा ऐसा नहीं, चेहरा जो है तुम्हारा पूरा मुकम्मल धुलना चाहिए। कहा धुल तो लिया, क्या इस तरीके से नहीं, ये पेशानी जहां पर बाल उगता है यहाँ से लेकर ठोड़ी, जिसे आमतौर से हम दाढ़ी ये बोलते हैं, यहाँ तक, और पहले कान दाहिने कान की लौ से लेकर बाई कान की लौ तक, ये औरतें जहाँ पर बाली पहनती इसको लौ बोलते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक धुलो, ये चेहरा है। इससे कम इतना धुलोगे तुम्हारा वजू मुकम्मल नहीं है। और वो सुनो, इस तरीके से धुलना, हर जगह से एक कतरा पानी बह जाए। अगर तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी है तो अच्छे से धुल लेना। जो ऐसा बहुत से लोग जो धुले जल्दी जल्दी और ऐसे ऐसे कर लिए दाढ़ी के बाल के ऊपर पानी, तो जो मुकम्मल नहीं हुआ। दाढ़ी के अंदर जो पानी, दाढ़ी है इसके अंदर पानी वहां पर पहुंचना है, चमड़े वहां से पानी बहना चाहिए।
3 मरतबा इस तरीके से कहा धुलो। फिर उसके बाद कहा अब दोनों हाथ कहनियों समेत धुलो। कहनियों यहाँ तक है, यहाँ तक, इससे थोड़ा सा ऊपर दोनों हाथ धुलो। दोनों हाथ धुलने के बाद जो है मुख्तसर में खत्म कर रहा हूँ। फिर उसके बाद कहा अब जो है तुम जो है मसा करो। ये तो सब लोग कर ले जाते हैं, मसा में अक्सर लोग गलती करते हैं। और इसके पहले बताऊं, लोग धुलते हैं तो ऐसे 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 करते हैं। ऐसे ऐसे करने का मतलब नहीं यार, पानी लो और ऐसे ऊपर हाथ करो, ऐसे फैला दो। फैलाने के बाद ये पानी यहाँ तक आए, बहुत लोग ऐसे ऐसे कर, ये क्या इस तरीके नहीं करना चाहिए। पूरा पानी जो तरीका ऐसे लोगे, ऊपर हाथ करो, ऐसे फैला दो, पूरा पानी यहाँ तक आएगा। और मसा कैसे लोग करते हैं, बहुत से लोग ऐसे झट से किया, ऐसे मारे, ऐसा जैसे इस तरीके से नहीं। मसा 1 2 3, दाहिने हाथ की 3 उंगली दोनों लिए ना, लेने के बाद ऐसे मिला दी। मिलाने के बाद जो है अब इसको ये देखो, ये शहादत की उंगली और जो उंगलियों का बादशाह है ये दोनों छूटा रहेंगे। उसके बाद ये देखो टोपी उतार रहा हूँ, देखना इस तरीके से लेके पूरा पीछे तक ले जाओ। पीछे यहाँ पे एक नस है, थोड़ा सा यहाँ तक ले आने के बाद फिर ये हिस्सा बचा, हथेली जिसको बोलते, इसको ले आओ ऐसे। अब इसमें क्या बचा, 2 चीजें बची, एक उंगली एक और तीसरा ये ऊपर वाला हिस्सा, इसको ले। अब इसको आप जो है शहादत की उंगली ऐसे कान में डाल दो, अंगूठा जो आपका बादशाह इसको ऊपर ऐसे ऊपर कर दो, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा ऐसे रख दो, पीछे जो ये नस है यहाँ तक, यहाँ पर ऐसे रख दो। ये आपका मसा हुआ। बहुत से लोग ऐसे किए और उसके बाद कुछ लोग ऐसे यहाँ तक करते हैं, ऐसे गले का मसा हराम है, ये हो गया। और जब यहाँ पर ऐसे रखोगे, जो लोग गर्दन पर जो है इससे रखोगे, आपको खुद सुकून महसूस होगा, तो ऐसा लगेगा आपका ज़हन फ्रेश होगा, इससे ज़हन तेज होता है। और बहुत से लोग ऐसे ऐसे करते हैं, तो जनेऊ नहीं बांधना, आपको ऐसे करना सीधा, सीख लो। ये आपका मसा हुआ। अब आपको जो है दाहिना पैर के फिर उसने कहा अब जो है आप अपने दाहिने पैर को धुलो। दाहिने पैर को टखना जो ये है ना, इसके ऊपर तक धुलाया। उसके बाद उंगली में मसा कराया, फिर जो है बायां पैर धुलाया। अब नमाज पढ़ने के लिए कभी मौका मिलेगा फिर बताऊंगा, लिहाजा नमाज अदा कराई। अब नमाज में कितना झुकना, कैसे रुकू, कितना किस तरीके से सिजदा करना, फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला या मौलाना आपके बताएंगे। मैं अब आगे जा रहा हूं, देखो इस तरीके नमाज उसने वजू बनाकर अदा कराया। अदा कराने के बाद कहा आप चलो मैं चलती हूँ, कहाँ तुम्हारे भाई हैं। वहां पर जाने के बाद जो है वहां पर पहुंचती है, निकाब तो सबसे पहले पहना और पहनने के बाद जो है घर से बाहर निकली और वहां पर जाने के बाद कहा क्या वहां पर पानी मिल जाएगा। उसने बोला अगर पानी नहीं मिलेगा तो मैं इंतजाम करूंगा। तो लेकर गया वहां पर। जाने के बाद जब वो देखती है कि मेरा शौहर जो है यहाँ पर मुर्दा पड़ा हुआ है, तो उसने कुछ नहीं किया। सबसे पहले उसने जो है वहां पर जो है इरशाद के मुताबिक जो है अब सबसे पहले उसने जो है वज़ू बनाई। वज़ू बनाने के बाद जो है 2 रकात नमाज अदा की, पानी मंगाकर वज़ू बनाकर 2 रकात नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद उसने दुआ किया कि मौला तू रहमान सत्तार गफ्फार है। तमाम उलमाए किराम कहते हैं नमाज वक्त पर मदद करती है। आज मैं तेरे बारगाह में हाथ फैलाई हुई हूँ। मेरे पीर ने बताया था कि आया ये सही है। मेरा शौहर जब मुझे नमाज पढ़ने की तलकीन देता था तो यही कहा करता था नमाज तमाम बेहयाई बुरी बातों से रुकती है। मेरे मौला अगर मेरा शौहर मेरा सरताज आज जिंदा हो गया तो उसका भाई जो सुधर जाएगा। और तेरी बारगाह में गुनहगार तेरी बंदी जो है इल्तिजा कर रही है। तेरी बारगाह में तेरे प्यारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी साहबजादी खातून जन्नत का वास्ता। जब उसने हाथ उठाकर दुआ किया है मेरे दोस्तों, एक जो है एक नूरानी शक्ल वाला घोड़े पर सवार आया है। आने के बाद जो है आने के बाद देखा है और देखने के बाद जो है अपने उसके हाथ में एक रुमाल था। रुमाल उसके चेहरे पे डाल दिया और उसके बाद क्या किया है उठाया रुमाल। रुमाल उठाने के बाद कहा उठ जाओ तुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ, उठ जाओ।
तो मेरे दोस्तों ये जिस तरीके से क्या नूरानी शक्ल वाले ने जब उसके चेहरे के ऊपर रुमाल डाला और रुमाल पलट के जब ये जुमला कहा तो कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़कर जो उठ गया, जब वो शख्स जाने लगा औरत पहुंच के उसके दामन को थाम ली। आखिर आप कौन है तो बताए। उसने कहा सुन, मैं वो हूं जो ये शख्स तुम्हारा शौहर नमाज अदा करता था, मैं इसकी नमाज हूं जो तुमने दुआ किया खुदाबंद कुद्दूस की बारगाह में पैगंबर इस्लाम की चहेती बेटी का वास्ता देकर, और तुमने ये कहा है कि अगर आज मेरा शौहर जिंदा हो गया मेरा ये इसका भाई जो सुधर जाएगा। सुन, मैं इसकी नमाज हूं जो इसके मदद के लिए आई हूं। आज जो इसके मदद के लिए आई, तुम्हारी दुआ खुदाबंद कुद्दूस की बारगाह में कबूल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम मेरा एक वसीला बनाकर तुम्हारे शौहर को जिंदगी अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये है नमाज। नमाज अगर अदा करोगे सही ढंग से, अपने आप को खुद सुधरे रहोगे, घर वाले सब सुधरे रहेंगे। जब नमाज अच्छे ढंग से नहीं अदा करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वुजू बनाने की जो तरीका बताया इस तरीके से बनाना। अब बात यहाँ तक आ गई, मैं आगे बढ़कर चंद मिनट में बोला था 20 मिनट आप लोगों का वक्त लूंगा, फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा। बाहर रहेगा मस्जिद से तो जरा ज्यादा आदमी रहेंगे, दिल भी बढ़ेगा। तो सुनो, नमाज अभी जैसा उलमाए कराम हजरत सैयदना इमाम हुसैन अली मुकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मनकबत की शक्ल में अशार पेश किए, तो सबसे पहले आपको ये देखना है सजदे इमाम हुसैन। हजरत इमाम हुसैन ने सजदा किया, सभी को मालूम है। इमाम हुसैन को क्या जरूरत थी करबला में जाने की? क्यों गए करबला में? अपने घर के लिए गए थे, अपने बच्चों को बचाने गए थे, अपने मोहल्ला पड़ोस वालों के लिए गए थे? नहीं। ये देखो इमाम हुसैन करबला में क्यों गए, आगे वजूहात क्या है? इमाम हुसैन करबला में इसलिए गए नमाज के लिए। उलमाए किराम आप सभी लोगों के सामने बयान करते हैं, यजीद जब खिलाफत पर बैठा, तमाम मुसलमानों को बादशाह बना, हर एक चीज जायज कर दिया। शरीयत में शराब पीना मना है, सगे भाई सगी बहन के साथ निकाह पढ़ाना मना है, ज़िना करना मना है, और इस तरीके से तरह तरह के खुराफात करना मना है। लेकिन जब वो खिलाफत के मनसब पर बैठा, तमाम बेहयाई बुरी बातों को उसने जायज करार दे दिया। जिस वक्त वो मरा है उसके बाजू में कुछ मौरख ने लिखा है कि शराब की बोतलें पाई गई और तरह तरह के उसके दौर में खुराफात हो रहे हैं। यहाँ तक कि मस्जिद नबजब सैयदना इमाम हुसैन अली मुकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया, मदीने पर हमला किया, और मदीने पर हमला करने के बाद तमाम औरतों को अपने तमाम फौजियों के लिए हलाल कर दिया। तमाम सहाबियात की इज्जत लूटी गई। काबे पर हमला किया, गिलाफ जल गया, दीवार शक हो गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जो धुम्बा आया था और निशानी के तौर पर काबे के अंदर सींग और कुछ चमड़े रखे हुए थे, वो जल के खाक हो गए। ये यजीद के कारनामा था। उस वक्त जो है सैयदना इमाम हुसैन जब मदीने से चले हैं इसलिए नहीं गए अपने घर को पकाने, अपने बच्चों को बचाने, दौलत के लिए नहीं गए। नमाज की अहमियत घटाई जा रही थी, रोजे के हिकमात खत्म किए जा रहे थे, कुरान की तिलावत पर आंच आ रही थी, हज के लिए निजाम बदला जा रहा था, तरह तरह के खुराफात हो रहे थे, हर एक तरफ से आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था इस्लाम के तमाम जो अहकामात पैगंबर इस्लाम ने लोगों को दिया है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जान की कुर्बानी कर दी। फारूक आजम ने तमाम सहाबों के साथ तमाम जंगों को करके फतह किया। हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए, हजरत अली मुर्तजा शहीद हो गए, सभी तमाम सहाबा कराम का खून बहा।
पैगंबर इस्लाम के दंदाने मुबारक शहीद हुए मेरे दोस्तों, लेकिन कोई नहीं खड़ा हो रहा था। सैयदना इमाम हुसैन लब्बैक कहकर खड़े हो गए। नमाज हम तुम्हारे अहमियत को घटने नहीं देंगे, अपने मासूम अली असगर को कुर्बान कर देंगे। रोजा तुम्हारे अहमियत को खत्म होने नहीं देंगे, हम जमान अली अकबर की जमानी को लुटा देंगे। हज हम तुम्हारे अहकामात को खत्म नहीं होने देंगे, हम हजरत कासिम की जवानी को लुटते हुए देखेंगे। इस्लाम के कोई भी अहमियत को हम खत्म नहीं होने देंगे, हम अपने बच्चों को भूखा प्यासा देख लेंगे, लेकिन कहीं पर इस्लाम के ऊपर कोई दाग आ जाए, कोई धब्बा आ जाए, जब तक हुसैन जिंदा है तब तक नाना जान के इस्लाम को जो है मिटता हुआ नहीं देख सकता है। मेरे दोस्तों, सैयदना इमाम हुसैन आखिर गए, करबला में गए, क्या किया आपने? सजदा ही तो किया। सभी लोगों ने सजदा करते हुए देखा, सभी लोगों ने हजरत इमाम हुसैन को सजदा करते हुए देखा। हजरत इमाम हुसैन अपने पेशानी को किस वक्त रखे? मेरे दोस्तों, हर तरफ से लाज हो रही थी, आपके ऊपर तीर के बार हो रहे थे, लेकिन सैयदना इमाम हुसैन ऐसी हालत में नमाज को नहीं छोड़े। ये हमें और आपको दर्श दे रहे हैं कि देखो, सिर्फ ये मत हो इतना सबील चला लिए तुमने बहुत कमाल कर दिया। हमारा सैयदना इमाम हुसैन के नाम खिचड़ा बनाकर फातिया कर दिए, बहुत कमाल कर दिए। चंद रुपये लोगों को दे दिए, बहुत कमाल कर दिए। देखो हुसैन किस लिए करबला में गए हैं? सबसे पहले उसको तुम्हें जिंदा करना होगा, इस्लाम के लिए, इस्लाम की बका के लिए गए हैं, इस्लाम के वकार को लिए गए हैं, नमाज की अहमियत को लिए गए हैं, नमाज को बचाने के लिए गए हैं, रोजे को बचाने के लिए गए हैं, हज के मकामात को बचाने के लिए गए हैं। उस सब को हमें, उस पर हमें और आपको अमल करना है। यही इमाम हुसैन की मोहब्बत है। अजान हो रही है, घर के अंदर बैठे हुए, यही इमाम हुसैन की मोहब्बत है। रोजा आ गया, चंद दवाइयां लेकर मौलवी से बताते हैं कि हम तबीयत मेरी तो खराब है, यही इमाम हुसैन से मोहब्बत है। पैसा घर के अंदर, हम यहाँ से काबे तक जा सकते हैं और हज करने नहीं जा रहे, यही इमाम हुसैन से मोहब्बत है। हम देखो, इमाम हुसैन ने अपने बेटे को कुर्बानियां किस लिए है तुम्हें ज़हन दे रहे हैं। इमाम हुसैन ने जो सजदा किया है, ये मस्जिद जो यहाँ पर बना लिए हो, इमाम हुसैन की मोहब्बत रखना, इमाम हुसैन के सजदे को याद रखना और मस्जिद के अंदर आकर नमाज अदा करना। वरना देख लो, अगर मस्जिदें खाली रहेगी, ये मस्जिद अगर भरी रहेगी, तो कल मैदान महशर में मस्जिद जो है जन्नत के अंदर उठाई जाएगी बशक्ल कश्ती बनाकर। जितने नमाजी रहेंगे सब कश्ती में सवार होकर जन्नत में चले जाएंगे। वरना जो नमाजी नहीं रहेंगे, मस्जिद उसके लिए बद्दुआ करेगी कि मेरे अंदर, मुझको तो बना लिया, मेरा पेट नहीं भरता था। इमाम हुसैन के नाम खूब जो नारा लगाता था, उनके बात पर अमल नहीं करता था। सारी दुनिया ने देखा, इमाम हुसैन अपने पेशानी को सजदे में टेक दिए, जमीन और आसमान इमाम हुसैन को सजदा करते हुए देख रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता सकता इमाम हुसैन अपने पेशानी को सजदे से उठाए हो, सजदे से सर नहीं उठाए और लोगों को ज़हन दे दिया। कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत आए, नमाज को तुम मत छोड़ना। न मस्जिद में, न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। सजदा तो औरों ने किया, तुम्हारा नया अंदाज है। हुसैन, तुमने वो सिजदा किया जिस पर खुदा को नाज़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहदाए करबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह फिर कभी मौला का मिला तो तकरीर होगी।